सिद्धि माता का आश्रम उस रात असामान्य रूप से शांत था। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और घंटियों की धीमी आवाज किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अनु बेचैनी के साथ आश्रम के भीतर बैठी थी। उसका मन घबराया हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धि माता ने उसे इतनी रात गए क्यों बुलाया है। अनु के मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आज उसे अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सच पता चलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सिद्धि माता ध्यान से आंखें खोले बिना ही बोली, अनु, तुम जिस बेचैनी को महसूस कर रही हो वह इस जन्म की नहीं है। यह सुनते ही अनु सिहर उठी। उसने कांपती आवाज में पूछा, माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस अपनी जिंदगी को समझना चाहती हूँ। तभी सिद्धि माता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वे अनु के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख रही हों। माता ने कहा, जो दर्द तुम्हें बिना वजह सताता है, जो सपने तुम्हें रातों को डराते हैं, जो चेहरा तुम्हें बार बार याद आता है, वह सब तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ा है। यह सुनकर अनु का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कई बार वही सपना देखा था, आग, चीखें, किसी अपने का विश्वासघात। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब किसी पिछले जन्म की सच्चाई हो सकती है। सिद्धि माता ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, तुम्हारा पिछला जन्म अधूरा था, अनु। तुमने उस जन्म में प्रेम किया था, लेकिन उसी प्रेम ने तुम्हें मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत करके पूछा, माता, कौन था वो जिसने मेरे साथ ऐसा किया? सिद्धि माता कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, वही इंसान जो इस जन्म में भी तुम्हारे सबसे करीब है। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, क्या वही उसके अतीत का गुनहगार था? सिद्धि माता ने आगे बताया कि पिछले जन्म में अनु एक सच्चे प्रेम में थी, लेकिन सत्ता, लालच और झूठ ने उस रिश्ते को कुचल दिया। उसे जिंदा जला दिया गया था ताकि सच कभी सामने न आ सके। अनु को अचानक अपने शरीर में जलन महसूस होने लगी, जैसे उसकी आत्मा उस दर्द को दोबारा जी रही हो। सिद्धि माता ने कहा, तुम्हारी आत्मा